नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आज दिल्ली में एक महाजुटान हो रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां देश भर से तमाम सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार से जुड़े लोग, पेंशनधारी लोग, वो तमाम आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। नाम दिया गया है आज इस महारैली को पेंशन शंखनाद रैली, जिसका आज आह्वान देश के तमाम वो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ शिक्षक होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो तमाम 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आज जुटने की आशंका जताई जा रही है। और मेरे सहयोगी ऋषिकेश सीधा रामलीला मैदान से जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, जरा तस्वीर दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में आज देश के सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। देखिए, रामलीला मैदान के बाहर की एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी, चारों तरफ आपको कर्मचारी ही कर्मचारी दिखेंगे। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से कर्मचारियों की तादाद, बड़ी तादाद चलकर नहीं आई है। जिसको जो सुविधाएं मिली है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो प्लेन हो, सब लोग अपने खर्चे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। और पेंशन हुंकार रैली है ये। और जहां तक नजरें, जो रामलीला मैदान के बाहर की तस्वीर है, हम लोग बाहर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों का हुजूम है कि इंटरनेट सेवा बाधित है, अंदर आप बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं के बीच में है कि आखिर दिल्ली के रामलीला मैदान आने से क्या उनके ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या सरकार बहाल कर पाएगी, क्या उनके वोट की चोट से सरकार डरेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। आप लोग रामलीला मैदान आए हैं, क्या मांग है, सरकार क्या आपकी मांग को सुनेगी? भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार से आया हूं। मैं पुलिस का इसी आवाज़ को उठाते हुए मुझको बर्खास्त कर दिया गया था 2018 में। हमने अपने विभाग के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और पुलिस के 18 से 61 के काले कानून को बंद किया जाए। तो इसी की एवज में मुझको 2018 के अंदर मुझको बर्खास्त कर। तो देखिए, आपको तस्वीरें मेरे सहयोगी ऋषिकेश दिखा रहे थे सीधा दिल्ली के रामलीला मैदान से। और उनके साथ तमाम वो सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे जो अपनी परेशानी एनपीएस को लेकर सामने रख रहे थे और ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे। ये मांग कोई नई नहीं, बहुत पुरानी मांग है। हमारे माननीय सांसदों को भी एनपीएस का हिस्सा होना चाहिए। ऋषिकेश, कंटिन्यू कीजिए क्योंकि नेटवर्क चला गया था। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, एनपीएस में क्या उन्हें दिक्कत दिख रही है और क्यों वो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं? बहाल करो, बहाल करो। जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। जो ओपीएस बहाल करेगा, यही सवाल मैं पूछ रहा था। भाई साहब, आप इधर आओ। आप बताओ कि लोग पूछ रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के आप लोग करो कि 2003 में जिसको सरकार ने बंद कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम, वो आपके लिए ज़्यादा संजीवनी है या फिर देश के हित में है? सरकार, आरबीआई के गवर्नर कर रहे हैं कि इससे देश का भट्टा बैठ जाएगा, उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। सर, जब हम बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम की, वो ये था कि अधिकारी, कर्मचारी, छोटे से छोटा वर्ग भी जब रिटायर होता है तो आनंद में ज़िंदगी जी सकता है, क्योंकि उसने 35, 30, 25 साल अपने जीवन के, यौवन के सरकार के नाम कर दिए। अब उसका जो बुढ़ापा है वो उसने बच्चों के साथ जो काटना है वो तब अच्छे से कट सकता है जब उसके पास पैसा होगा। और वो पैसा पुरानी पेंशन स्कीम में उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग मिलता था। जिसने 25 साल काम किया उसकी पेंशन उतनी, जिसने 30 किया उसकी उतनी, 35 किया। अब क्या है, इन्होंने नई पेंशन स्कीम में उसका पैसा उसकी मर्जी के विरुद्ध शेयर मार्केट में लगाया है। वो भी कहाँ लगा रहे हैं ये नहीं पता। सरकार का ये कि उसका भट्टा बैठ जाएगा। अगर आपको पेंशन पुरानी दिया तो उसे नुकसान होगा, देश कैसे चलेगा? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, पश्चिम बंगाल आज भी पुरानी पेंशन दे रहे, पश्चिम बंगाल कौन पीछे चला गया? या जो भी राज्य आज भी पुरानी पेंशन लागू कर दिए, उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ से डाउन हो गई? या जो राज्य पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं वो कितना विकसित कर रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है इसको अपना मुद्दा बना लिया है। लोकसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल में है। लेकिन सरकार करे कि वो देश का हित सोचते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़िया से नुकसान होगा। सरकार को आगे देश की चिंता है, उसके बाद आम लोगों की चिंता है। ये
से मैं पूछना चाहता हूँ, नेताओं मंत्रियों के ऊपर जो व्यय हो रहा है, माननीय मोदी जी 10 लाख का सूट पहन करके चल रहे हैं, 25,000 करोड़ का यहाँ बनवाए हैं, सारी चीजें कर, उससे सरकार की हालत खस्ता नहीं रही है, केवल पेंशन से हो रही है। अगर बुढ़ौती में पेंशन नहीं रहेगी तो आज के परिवेश में जो औलादों की रवैया है, उस रवैये से पूरे बुढ़ों को आत्महत्या करना पड़ेगा। या तो ये सरकार सारे जनपद में, सारे प्रांतों में वृद्धाश्रम बनवा करके वहां रखवा दे, ताकि ये बुढ़ौती का सहारा उसी में अपना गुजारेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि सारे बूढ़ों को अपनी आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। एक चीज और, अगर आप हमें पेंशन देते हैं तो मार्केट में हमारी परचेजिंग पावर को पावर पहुंचाती है, तो वो सर्कल होता है। हम खर्च करने की कैपेसिटी में होते हैं, हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, हम खर्च क्या करेंगे, भूखे ही मरेंगे। दूसरी बात ये, एक चीज़ और है सर, दूसरी बात ये, अगर पेंशन देने से सरकार का भट्ठा बैठ रहा है तो मंत्री विधायकों को पेंशन क्यों मिल रही है? एक एक नहीं, 2-2, 3-3 पेंशन मिल रही है। क्या वो देश हित में नहीं है? वो भी अपना पेंशन बंद करें। और लोगों से पूछा, और अगर इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया तो जैसे हम लोगों ने 4 राज्यों में सरकार बदल दिया, 2024 में दिल्ली सरकार बदलने जा रहे हैं। ये क्रांति स्पष्ट कर रही है कि 2024 में मोदी अब नहीं आएंगे। कौशाम्बी से हैं आप? जी, कौशाम्बी से। उत्तर प्रदेश में तो कह रहा है कि बीजेपी 78 सीट से 78 नहीं, इस बार समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश कह रहा है, मैं पूर्वांचल से कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का रवैया रही तो एक भी सीट इनकी नहीं निकली। पूरे गाजीपुर जनपद से एक भी भाजपा की सीट नहीं निकली थी, बलिया से नहीं निकली थी, आजमगढ़ से नहीं निकली थी, गोरखपुर और बनारस में मोदी और जोगी का था। इस नाते ये लोग बेईमानी से अपनी सीटें निकलवा लिए। कहाँ से? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश से है। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि भट्ठा बैठ जाएगा, आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लागू करे जब वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया तो? अरे इसके पूर्व में जब पेंशन लागू थी तो क्या सरकार का भट्टा बैठ गया? अडानी, अंबानी ये सब लेके दूर दराज कर्ज लेके ये भाग गए, हमको देने में आपका भट्टा बैठ गया। और एक तस्वीर में, ये सुन लीजिए, जो ये मोदी जी छलावा कर रहे हैं, दिखाते रहिए आप। ये जो मोदी जी छलावा कर रहे हैं, ये जो नौटंकी कर रहे हैं, अडानी, अंबानी, इनके पास, इनके देने के लिए पैसा है। कर्मचारी आपकी 60 साल हम लोग नौकरी करेंगे। तो देखिए, आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ना सिर्फ आपको पुरुष सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं, बल्कि यहां आपको महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर जुटे हैं। और मांग वही इनकी पुरानी है, ओपीएस बहाल किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार वापस लाए, न्यू पेंशन स्कीम जिसे 2004 से लागू किया गया उसको खत्म किया जाए। और ऐसे में साल दर साल हम देख रहे हैं जगह जगह तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं। कई राज्यों में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां कहीं ना कहीं दबाव पड़ता हुआ सरकार पर दिखाई जरूर दिया, और इसके चलते सरकार की तरफ से एक समीक्षा कमेटी भी बनाई गई है, 4 सदस्यीय ये कमेटी। आज एक बार फिर से ये महाजुटान दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है, और बड़ी संख्या में, क्योंकि संभावना ये है कि 1 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी है आज इस महाजुटान में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आज इस महारैली को नाम दिया गया है पेंशन शंखनाद। और दूसरी तरफ वो ये भी बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने पिछले चुनावों में, जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरह से हमने सरकार पलटी, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो एक बार फिर से हम वो दोहरा सकते हैं। और इस बीच आगे बढ़ रहे हैं।